नमस्कार दोस्तों, अनमोल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। सो मैं पंडित दीनानाथ आपको एकादशी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, आज हम बात करेंगे श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महात्म्य है। सो इसकी कथा आप ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको भी पुण्य मिलेगा, सुनाने वाले को भी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, युधिष्ठिर जी ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था और महिष्मतिपुर में राजा महिजित अपने राज्य पालन करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उनके सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से जो कमाया हुआ धन भी जमा नहीं किया है और ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया है, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान क्यों ना हो दंड किया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है, किसी को देश का पात्र नहीं समझा है। फिर भी क्या कारण है मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इस पर विचार करें। तो राजा के ये वचन सुनकर प्रजा पुरोहितों के साथ ब्राह्मण ने इनके हित का विचार किया और वन में प्रवेश किया। तो राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमश का दर्शन हुआ। लोमश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा है। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है, वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी है। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता टूटता गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर लोगों को बहुत बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देखकर लोमश जी ने पूछा, तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो? तो अपने आगमन का कारण बताओ, तो तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा मैं अवश्य करूँगा। तब प्रजाओं ने ब्राह्मण, इस समय महाजित नामक वाले हैं जो हमारे राजा हैं, उनका कोई पुत्र नहीं है और उन प्रजा हैं हम, तो उनके पुत्र भांति उन्होंने हमारी सेवा करी है, लेकिन उन्हें पुत्रहीन देखकर हम काफ़ी दुखी हैं। तो इसलिए हमने भी तपस्या करने का दृढ़ निश्चय किया है, जिससे कि राजा का पुत्र हो। द्विजोत्तम राजा के भाग्य से इस समय हमारे आपके दर्शन का हमें भाग्य मिला है। तो महापुरुषों के दर्शन से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। तब मुनि ने कहा, उन्होंने मुनि से ये कहा कि अब हमें आप उपदेश दीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। तो उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी तक ध्यानमग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्हें कहा, प्रजावंदो सुनो, राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव जाकर व्यापार किया करता था और जेठ के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को जब सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली लेकर वैश्य ने वहां पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गौ माता भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। तो वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँककर दूर हटा दिया, स्वयं पानी पी लिया। उसी पाप कर्म के कारण आज राजा का पुत्र नहीं है। इस जन्म में के पुण्य से उन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। किसी जन्म में जो उन्होंने पुण्य किया होगा, तो इसलिए राज्य जो उनको मिला है, सुख समृद्धि मिली है, उसकी प्राप्ति हुई है। परंतु जो राजा का पुत्र नहीं है, वो पिछले जन्म में जो उनके कर्म है, जैसे गाय को उन्हें जल पीने नहीं दिया, तो उस वजह से उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। प्रजाओं ने कहा, मुनि पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होता है, अर्थात प्रायश्चित करने से पापों का नाश होता है। अतः पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे पाप का नाश हो जाए। लोमश जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह होती है पुत्रदा एकादशी, जो कि 5 अगस्त को आ रही है। वह मनोवांछित फल प्राप्त
प्राप्त या वरदान करती है और लोग इसे कुछ भी मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुत्रों के लिए ही होती है, और भी मनोवांछित कुछ भी आपको फल चाहिए तो इस एकादशी को कीजिएगा। तो अतः तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर बलजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया, और उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया। उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता तथा इहलोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। अर्थात जो ये कथा मेरे द्वारा जो भी लोग सुन रहे हैं या किसी के द्वारा, किसी ब्राह्मण के द्वारा, कोई भी पढ़ सकता है इसे, तो सुनने वाला और पढ़ने वाला दोनों को ही इसमें वो पुण्य मिलता है। और अंत में जब ये एकादशी जो लोग करते हैं उनको अच्छे परलोक में गति मिलती है और वो स्वर्ग में जाते हैं, जो हमारे ब्रह्मा जी ने बनाए हुए हैं, अच्छे लोक में जाते हैं। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम।